भांजे ने धीमे से मामी का हाथ अपने होठों में छुपाया और मामी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में समेट लेना चाहती हूँ। उनके बीच के इस पल के एक ऐसी भावना थी जो उन्हें और करीब ला रही थी। उस रात के सन्नाटे में भांजे और मामी की हर एक नज़र में एक गहरा प्यार झलकने लगा था। मामी ने हल्के से भांजे के कंधे पर सिर रख दिया और दोनों बिना कुछ कहे इस एहसास को जीने लगे। वे दोनों जानते थे कि यह रिश्ता हमेशा के लिए नहीं था, पर उन पलों में यह सब भुला देना ही उन्हें सुकून दे रहा था। कुछ देर बाद अंकित ने मामी को हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना स्टोरी में। मेरा नाम अंकित है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरा मामा का घर हमारे गांव के पास ही है और मेरी मामी हमेशा से मेरे लिए एक आदर्श रही हैं। मामी की उम्र 32 साल है और वह अपने सादगी भरे अंदाज और गहरी समझदारी के लिए गांव में बहुत पसंद की जाती हैं। उनके साथ समय बिताना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। कुछ दिनों पहले मैं अपने मामा के घर रहने के लिए गया था। मामा का काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना होता था और उसी कारण मुझे मामी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिल गया। मामी का मेरे प्रति स्नेह और आत्मीयता मुझे हमेशा सहज महसूस कराती थी। उन दिनों हम दोनों की बातचीत में एक नई गहराई आने लगी। शाम के वक्त मामी और मैं अक्सर छत पर बैठकर बातें किया करते थे। उनकी आंखों में मुझे एक ऐसा अपनापन महसूस होता था जो शब्दों से बयां नहीं कर सकते थे। वो मेरे सामने एक दोस्त की तरह खुलकर बात करती थी, अपने दिल की बातें मुझसे साझा करती और उनके हर शब्द में मेरे लिए एक खास तरह की कोमलता होती थी। एक दिन हम दोनों बरामदे में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और माहौल में एक खास ठंडक थी। मामी ने अचानक अपने कंधों पर डालते हुए मुझसे कहा, अंकित तुम तो हमेशा से मेरे सबसे खास हो। तुम्हारे हर बात, हर मुस्कान मुझे बेहद प्यारी लगती है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अनोखा भावना जागने लगी। मैंने उनकी ओर देखा और उनके चेहरे पर मासूमियत और भावनाओं का समंदर महसूस किया। वह मुझे देखकर हल्की मुस्कान के साथ एक ऐसा स्नेह नजरिया देती थी जिससे मेरे दिल में कुछ हलचल सी मच जाती थी। मामी के इस बर्ताव में एक अलग ही अपनापन था, मानो हमारी भावना एक दूसरे के दिल की गहराइयों तक पहुंच रही थी। एक रात जब मामा घर पर नहीं थे तो मामी और मैं अकेले बैठे थे। घर में हल्का सा अंधेरा और शांत माहौल था। मामी ने धीरे से मेरे पास आकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कुछ कहते कहते रुक गई। उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन था जिसने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उस पल में एक अनकही भावनाएं थी जो बिना शब्दों के ही दिल तक पहुंच रही थी। दोस्तों, उस रात हम दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझते रहे। हमारे बीच एक ऐसा पल था जो किसी और से साझा नहीं किया जा सकता था। मामी ने एक बार मेरी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंकत तुमसे बातें करना मुझे बेहद अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ यह समय बिताना मानो मेरे दिल के बहुत करीब हो। वह रात खास थी। मामी और मैं एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करते हुए न जाने कितनी देर तक यूं ही बैठे रहे। हमारे बीच एक अनकही सी नजदीकियां थीं, जैसे हमने कभी लफ्जों में नहीं किया था लेकिन दिलों में महसूस कर लिया। उस रात के बाद से हमारे बीच की दूरी मानो मिटने लगी थी। अंकित और मामी दोनों ही एक दूसरे के साथ बिताए पलों को संजोने लगे थे। यह उनके लिए एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो शब्दों से परे था, जिसमें एक अनकही समाज और गहरा जुड़ाव था। अगली सुबह अंकित की आंख खुलते ही उसने मामी को अपने लिए नाश्ता बनाते देखा। मामी किचन में काम कर रही थी और उसकी सादगी और खूबसूरती को देख अंकित का मन उनकी ओर खिंचता चला जा रहा था। मामी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकित आज तुम कुछ थके थके से लग रहे हो, ठीक से सोए नहीं क्या? अंकित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं मामी, बस कुछ सोच रहा था। उनकी मुस्कान के पीछे छिपी भावनाओं को मामी ने शायद भांप लिया था, पर वह कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप नाश्ता करने लगी और अंकित ने उसके चेहरे पर एक गहराई महसूस की, मानो वह कुछ भी कहना चाहती हो लेकिन शब्दों में न कह पा रही हो। दोस्तों, शाम के समय जब दोनों अकेले छत पर बैठे थे, हवा में हल्की ठंडक थी। अंकित ने अपनी शॉल में मामी को थोड़ी जगह दे दी और दोनों एक ही शॉल में बैठकर आसमान की ओर देखते रहे। कुछ चुप्पी में भी दोनों के बीच एक अनकहा संवाद चल रहा था। मामी ने धीरे से अंकित का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, अंकित तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे जीवन में कई खामोशियां थी जो तुम्हारे साथ रहते हुए भर गई हैं। अंकित ने मामी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी संवेदनशीलता और अपनापन पाया। उसने कहा, मामी आपका साथ मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। आपके साथ बिताए पल मेरे जीवन के सबसे अनमोल लम्हे हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अनकही भावनाएं झलक रही थी।
दोस्तों अब अंकित और मामी एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उनके बीच एक ऐसा रिश्ता पनप गया था जो शब्दों के बंधन से परे था। ठंडी हवा में उनकी धड़कनें जैसे एक हो रही थी। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता किसी नाम या पहचान का मोहताज नहीं, बस एक एहसास था जो दोनों के दिलों में बस चुका था। उनके बीच की यह नजदीकियां एक खास तरह की मोहब्बत थी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी। इस एहसास को जीते हुए वे दोनों वक्त की हर धड़कन को संजोते जा रहे थे, मानो ये पल कभी खत्म ना हो। दोस्तों उस रात के बाद से अंकित और मामी के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया था। मामी अब छोटे छोटे बहानों से अंकित के करीब आने की कोशिश करने लगी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए न सिर्फ सम्मान बल्कि एक गहरा लगाव भी झलकने लगा था। जब मामा घर पर होते थे तब भी दोनों की आंखें एक दूसरे को खोजती रहती थी, और जब मामा बाहर जाते तो मानो दोनों के बीच की दीवार अपने आप गिर जाती थी। एक दिन दोपहर के समय मामी रसोई में खाना बना रही थी और अंकित पास ही बैठा हुआ था। मामी ने हंसते हुए कहा, अंकित तुम्हें पता है तुम मेरे जीवन में एक नई रोशनी की तरह आए हो। तुम्हारे साथ बिताए पल मुझे फिर से जिंदा महसूस करवाते हैं। अंकित ने धीरे से मामी का हाथ थाम लिया और कहा, मामी आपका साथ मेरे लिए भी बहुत खास है। आपके साथ मैं अपनी हर खुशी और हर गम बांटना चाहता हूँ। मामी ने उसकी बातों पर हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दोस्तों शाम के वक्त मामी और अंकित अक्सर घर के आंगन में बैठते थे, जहां दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी की परवाह किए बातें करते थे। उनकी बातचीत में एक गहराई आ चुकी थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। एक रात जब मामा किसी काम से बाहर गए थे, मामी और अंकित घर में अकेले थे। उस रात दोनों की नजरें फिर एक दूसरे में खो गई। मामी ने अपनी धीमी आवाज से कहा, अंकित तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। तुमसे दूर जाने का ख्याल मुझे उदास कर देता है। अंकित ने मामी के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, मामी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपके बिना यह घर अधूरा सा लगता है। उनके शब्दों में एक अनकहा वादा था जो उनके दिलों को जोड़ते जा रहा था। दोस्तों वक्त के साथ साथ उनका रिश्ता एक अनकहे प्यार में तब्दील होते जा रहा था। दोनों के बीच हर मुलाकात एक नए एहसास को जन्म देती थी। मामी अक्सर अपनी भावनाओं को शब्दों में छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों की चमक अंकित के लिए बहुत कुछ कह जाती थी। अंकित भी मामी के हर हाव भाव को पढ़ने लगा था। उनके बीच की यह मोहब्बत बिना किसी उम्मीद की थी, बिना किसी अंत की चाह के। दोनों जानते थे कि उनका यह रिश्ता एक सीमा के भीतर बंधा हुआ था, लेकिन उनके दिलों का जुड़ाव किसी सीमा का मोहताज नहीं था। दोस्तों अंकित और मामी के बीच का रिश्ता अब दोनों के जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। उनके बीच की मुलाकातें और बातें अब पहले से भी ज्यादा खास हो गई थी। एक दिन मामी ने अंकित को अपने साथ पास के मंदिर चलने का प्रस्ताव दिया। अंकित ने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर दी और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों के बीच की चुप्पी में भी एक अनकहा संवाद था, जैसे दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन रहे हों। मंदिर के दर्शन करने के बाद मामी ने अंकित का हाथ पकड़ा और पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उन्होंने धीरे से कहा, अंकित इस मंदिर में आकर मुझे हमेशा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे मेरे जीवन के साथ एक खास मकसद से भेजा है। तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अंकित ने मामी की बातों को गहराई से महसूस किया और उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मामी आप मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। आपसे मिली यह भावनाएं मेरे दिल को छू जाती हैं। आपके साथ हर पल को संजोना चाहता हूँ। दोस्तों रात के समय जब दोनों घर लौटे तो माहौल में एक खास गर्माहट थी। मामी और अंकित की आंखों में अनकही भावनाएं झलक रही थीं, जो छुपाए नहीं छुप रही थी। रात का खाना खाते समय मामी ने अंकित के लिए उसका पसंदीदा पकवान बनाया। खाना खाने के बाद जब दोनों आंगन में बैठे तो मामी ने अपने दिल की बात कह दी, अंकित मुझे नहीं पता यह सही है या गलत, पर मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे दिल के बेहद करीब है। अंकित ने मामी के इस इजहार को गहरी संवेदनशीलता से महसूस किया और बोला, मामी मैं भी आपको खोने का ख्याल भी नहीं कर सकता। आप मेरे जीवन में वो सुकून है जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। दोस्तों उनके बीच यह अनकहा रिश्ता अब उनकी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन गया था। दोनों ने कभी अपने रिश्ते को नाम देने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके बीच का यह बंधन एक अनमोल एहसास बन चुका था। वे जानते थे कि इस रिश्ते को समाज में कभी मान्यता नहीं मिल सकती है, पर उनके दिलों ने इसे बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया था। अंकित और मामी के बीच की यह नजदीकियां
यह अनकहा प्यार एक ऐसा अनमोल रिश्ता बन गया था जो किसी नाम का मोहताज नहीं था। दोनों के दिलों ने एक दूसरे को अपना लिया था, बिना किसी सवाल के, बिना किसी अपेक्षा के। दोस्तों, एक दिन अंकित को अपने भविष्य की सोचकर गांव से शहर जाने का विचार आया। यह सुनते ही मामी के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। उसने अंकित की ओर देखा और कहा, अंकित, अगर तुम चले गए तो यह घर खाली हो जाएगा। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुके हो जिसके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करूंगी। अंकित ने मामी का हाथ पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मामी, जहाँ भी रहूंगा आपके साथ बिताए पलों को हमेशा अपने दिल में संजोकर रखूंगा। आप मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी याद बनकर हमेशा मेरे साथ रहेंगी। दोस्तों, अंकित और मामी के बीच अब एक ऐसी नजदीकी बन चुकी थी जिसे दोनों ही महसूस कर सकते थे। उनके बीच का यह रिश्ता न केवल भावनात्मक था बल्कि अब उसमें एक गहरी रोमांटिकता भी थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ हर लम्हे को बेहद संजीदगी से जीने लगे थे। एक शाम जब घर के बाकी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे तो अंकित और मामी अकेले घर पर थे। उस रात की हल्की ठंड और आंगन में फैली चांदनी माहौल को और भी खास बना रही थी। अंकित मामी के पास आकर बैठ गया और उनके चेहरे की ओर देखता रहा। मामी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है अंकित, आज कुछ ज्यादा ही खामोश हो। अंकित ने मामी की आंखों में झांकते हुए कहा, मामी, आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए बेहद खास है। आपके बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरी सी लगती है। उनकी इस बात को सुनकर मामी के चेहरे पर हल्की लाज झलकने लगी। मामी ने अंकित का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारा साथ मुझे भी बेहद खास लगता है। जब तुम पास होते हो तो जैसे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई थी जिसमें उनके दिल की हर धड़कन एक दूसरे से कहने को आतुर थी। दोस्तों, अंकित ने धीरे से मामी का हाथ अपने होठों से छुआया और मामी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में समेट लेना चाहती हों। उनके बीच के इस पल में एक ऐसी भावना थी जो उन्हें बेहद करीब ला रही थी। दोस्तों, रात के सन्नाटे में अंकित और मामी की हर एक नज़र में एक गहरा प्यार झलकने लगा था। मामी ने हल्के से अंकित के कंधे पर सिर रख दिया और दोनों बिना कुछ कहे इस एहसास को जीने लगे। वे दोनों जानते थे कि यह रिश्ता हमेशा के लिए नहीं था और उन पलों में यह सब भुला देना भी उन्हें सुकून दे रहा था। कुछ देर बाद अंकित ने मामी को अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, मामी, ये रात, ये पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा है। आपके साथ यह रिश्ता मुझे जीने का नया एहसास देता है। मामी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंकित, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम मेरी जिंदगी के वो लम्हे हो जो मैं हमेशा जीना चाहती हूँ। उन दोनों के बीच का यह पल मानो थम गया था। एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए उन्होंने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। उनके बीच एक अनकही मोहब्बत थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। इस रात ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया था। अगले दिन से अंकित और मामी के बीच की नजदीकियां और गहरी होती गईं। दोनों अब हर छोटे छोटे पलों को खास बना रहे थे। दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहने के बावजूद भी मामी की नजरें अंकित को ढूंढ लेती थीं और अंकित भी हर काम के बीच मामी की ओर देखे बिना रह नहीं पाता था। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी और घर के बाकी लोग मंदिर गए हुए थे, मामी ने अंकित को आंगन में बुलाया। बारिश की बूंदें आंगन में छोटे छोटे तालाब बना रही थीं और अंकित ने देखा कि मामी ने बारिश में कदम रख दिया है। मामी का चेहरा बारिश की बूंदों से भीग रहा था और उनके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। अंकित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और मामी के पास जाकर खड़ा हो गया। मामी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें बारिश पसंद है ना? देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए खुद को बारिश में भीगने दिया। अंकित ने मामी का हाथ थामते हुए कहा, आपके साथ ये हर लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा एहसास है। दोस्तों, अंकित ने मामी का हाथ थामे रखा और दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। मामी ने हल्के से अंकित के कंधे पर सिर रख दिया और दोनों बारिश की ठंडी फुहारों में खो गए। अंकित ने मामी के कंधे पर हाथ रखा और उनके चेहरे की ओर अपने हाथों को लेकर हल्के से कहा, मामी, आपके साथ बिताए पल मेरे दिल के बहुत करीब है। आपकी मुस्कान, आपकी मासूमियत मुझे आपके और करीब ले आती है। मामी ने आंखों में एक गहरी चमक के साथ अंकित की ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ होने का यह एहसास मुझे
भी खुद से बेखबर कर देता है। दोस्तों, कुछ पल बाद मामी ने अंकित का हाथ पकड़कर उसे आंगन में लगे झूले पर बैठाया। बारिश की फुहारें अब हल्की पड़ने लगी थीं और दोनों झूले पर साथ बैठे थे। मामी ने अंकित का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अंकित, मुझे इस रिश्ते का कोई नाम नहीं चाहिए, बस ये पल, यह एहसास मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारे साथ ये सफर मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया है। अंकित ने मामी की ओर देखते हुए कहा, मामी, मेरे लिए भी यह रिश्ता किसी ख्वाब से कम नहीं है। आपके साथ बिताए हर पल को मैं हमेशा अपने दिल में संजोकर रखूंगा। उस शाम ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया था। अब दोनों को यह समझ आ चुका था कि यह रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं है। यह एक ऐसा बंधन था जो दोनों के दिलों में एक खूबसूरत एहसास की तरह बच चुका था। बिना किसी शब्द के, बिना किसी वादे के दोनों ने अपने दिलों में एक दूसरे के लिए एक खास जगह बना ली थी। दोस्तों, अगले कुछ दिनों तक अंकित और मामी के बीच की नजदीकियां धीरे धीरे उनके दिलों में एक गहरी जगह बना चुकी थी। दोनों के बीच का रिश्ता अब शब्दों से परे था। एक ऐसा बंधन जिसमें प्रेम, सम्मान और गहरी समझ थी। वे एक दूसरे के साथ हर पल को महसूस करते, लेकिन कभी उस दहलीज को पार नहीं करते जिसे उन्होंने अपने दिलों में तय कर रखा था। एक दिन शाम को मामी छत पर खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में ढलते सूरज की ओर किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। अंकित धीरे से पीछे आकर मामी के पास खड़ा हो गया। मामी ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया और हल्के से मुस्कुराई। अंकित ने मामी की ओर देखते हुए कहा, मामी, आपके साथ बिताए पल मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल हैं। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी लगेगी। मामी ने उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, अंकित, यह एहसास, यह रिश्ता मेरे लिए भी बेहद खास है। तुमने मुझे वह खुशी दी है जो शायद किसी रिश्ते के नाम से परे होती है। अंकित ने मामी का हाथ थाम लिया। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी खामोशी में सब कुछ था। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से वादा किया कि वे इस खूबसूरत एहसास को हमेशा अपने दिल में संजोए रखेंगे। मामी ने अंकित के कंधे पर हल्का सा सर रखा, मानो इस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहती हूँ। दोनों के बीच एक गहरी समझ और प्यार का रिश्ता था जिसे नाम देने की जरूरत नहीं थी। मामी ने धीरे से अंकित से कहा, इस एहसास को संजोकर रखना, लेकिन इस हद से आगे बढ़ना जहां हम अपनी सीमाओं को भूल जाएं। इस रिश्ते की खूबसूरती इसकी सच्चाई और इसका एहसास में है। दोस्तों, अंकित ने सिर हिलाकर उसकी बातों का समर्थन किया। वह जानता था कि इस प्यार की असली सुंदरता इसका एहसास नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार मुस्कुराते हुए देखा, मानो इस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो लेना चाहते हों। इस एहसास को अपने दिलों में समेटते हुए दोनों ने एक दूसरे से बिना किसी शब्द के अलविदा कहा। यह रिश्ता हमेशा उनकी यादों में एक अनकही मोहब्बत की तरह बना रहेगा, जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अर्चना स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।